बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जैसा कि सब दोस्त जानते हैं कि कुछ हफ्ते पहले मुझे भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था और काफ़ी तबीयत ख़राब रही। तकरीबन 19 दिन के बाद मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई। मैं अपने कमरे से निकला बाहर। तो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं उन तमाम दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारब का, जानने वालों का, दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा कर सकूं, जिन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की। सबसे बढ़कर हजूर अनवर की दुआएं थीं और उसके नतीजा में, उसकी बरकत के नतीजा में बाकी दोस्त अहबाब की दुआओं में अल्लाह ताला ने बरकत रखी और कबूलियत बख्शी और अल्लाह ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी और दोबारा मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकूं। बहुत ही भयानक ख्वाब कह सकते हैं या इसको जो भी, मेरे पास अल्फाज नहीं है। पहली दफ़ा मैं वैसे भी कोई वीडियो बना रहा हूँ, मेरा तजर्बा भी नहीं है इसमें ऐसा। तो मैं अपना तारुफ़ पहले करवा दूँ। मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। मैं गुज़श्ता 12 साल से ब्रेडफोर्ड यूके में रहाइश पज़ीर हूँ। पाकिस्तान से मैं रवा में से था और रवा में ही मेरी पैदाइश हुई थी। अक्सा चौक में मेरी रऊफ़ बुक डिपो के नाम से दुकान थी। काफ़ी लंबा अरसा मैं वहाँ पे काम करता रहा। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल रज़ाक साहब था, जो जामिया अहमदिया रवा में पीटी मास्टर के तौर पे 38 साल तक खिदमत करते रहे। 2000 में उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उसके बाद मैं बताना ये चाहता हूँ कि मेरे एक अज़ीज़ हैं यहाँ ब्रेडफोर्ड में, मामू के बेटे, उन्होंने मकान नया ख़रीदा। तो उन्होंने कहा कि हमने दुआ करवानी है और सदर साहब को भी बुला लिया और बाकी जो फैमिली के मेंबर थे, कुछ दोस्त, और सब दोस्तों को बुलाया घर में दुआ करवाने के लिए। तो ये 22 जनवरी का बात है। 22 जनवरी को जुमे वाले दिन मैं काम ख़त्म करके तो वहाँ गया हूँ, थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ, खाया पिया, दुआ की है। बाकी दोस्त भी आए हुए थे। तो वहाँ शायद किसी को था पॉजिटिव या नहीं था, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वहाँ से 3 दिन के बाद मुझे मंडे वाले दिन 25 जनवरी को जाके पता लगा कि मेरी तबीयत ख़राब हुई, मेरा बुखार हुआ, मुझे शदीद सर्दी लगनी शुरू हो गई, कपकपी शुरू हो गई। मैं काम पे था, मैंने अपने मैनेजर को बताया कि ये मेरी कंडीशन हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। उसने कहा सर्दी तो आज नहीं है। तो मैंने काफ़ी शफ़ी पी, वहाँ से पैरासीटामोल खाई और मैं कुछ बेहतर हो गया। मैं रात तक अपनी जॉब करता रहा। लेकिन जब रात घर आके सोया हूँ तो फिर रात को 1-2 बजे के करीब शदीद तबीयत ख़राब हो गई और सुबह फिर डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने कहा कि आप फौरी अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, ये सारी सिम्टम जो हैं कोरोना के हैं। जब टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आ गया। तो इस तरह फिर 25 तारीख को मैं आइसोलेट हो गया और जो देसी इलाज थे वो सारे शुरू कर दिए। जो हज़रत साहब ने नुक्स बताए थे चीज़ें और कुछ और चीज़ें, सारा वो शुरू कर दिया कि शहद में डाल के काली मिर्च और वो चीज़ें और हल्दी और ओलिव ऑयल में हल्दी, कहवा पीना शुरू कर दिया, स्ट्रीम लेनी शुरू कर दी। सारी एहतियातें जो जो हो सकता था वो सारा कुछ करना शुरू कर दिया। लेकिन 7-8 दिन तक कंटिन्यू बुखार नहीं कम हुआ और फिर एक दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो फिर मेरे बेटे ने एम्बुलेंस वालों को कॉल की। वो आ गए फ़ौरन। उन्होंने आके चेक किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुकी है सीने में और जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है और इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो तुम जो है ना अपने डॉक्टर को फ़ौरन फ़ोन करो और उससे मशवरा करो, वो तुम्हें कोई और एंटीबायोटिक वगैरह दे। तो डॉक्टर को फिर फ़ोन रब्ता मैंने किया
तो उसने कहा कि उस वक्त तक उन्होंने मेरा ऑक्सीजन लेवल वगैरह चेक किया, वो ऑक्सीजन लेवल ठीक था, लेकिन वैसे घबराहट थी बहुत ज़्यादा। जब डॉक्टर को फ़ोन किया तो उसने कहा कि आप इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। तो उसने मुझे एंटीबायोटिक शुरू करवा दी, अमोक्सिलिन कैप्सूल 500 मिलीग्राम वाले, दिन में 3 टाइम खाने थे। वो मैंने शुरू कर दी है। तो उससे मुझे कुछ फ़र्क पड़ा एक आध दिन में, लेकिन 2-3 दिन जब गुजर गए, तीसरे दिन जाके मुझे एंटीबायोटिक शुरू करने के तीसरे दिन बाद बहुत ज़्यादा घबराहट और सीने में दर्द शुरू हो गई, मेरे बाजू में शदीद दर्द हो और तबीयत बहुत ज़्यादा दोबारा ख़राब हो गई। तो शायद मेरा ख्याल है क्यों बहुत ज़्यादा कावे पी रहा था मैं, स्ट्रीम ले रहा था, बाकी चीज़ें कर रहे थे, हल्दी वगैरह, और ऊपर से पैरासीटामोल, कोकोडामोल और ये अमोक्सिलिन खा रहा था। सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई, कुछ ज़्यादा ओवरडोज हो गई शायद। तो फिर मेरे बेटे ने कॉल की, एम्बुलेंस वाले आ गए, उन्होंने आके मेरी ECG वगैरह की, उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, काफ़ी देर वो रहे, बार बार वो चेक करते रहे। तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हें ये जो बहुत ज़्यादा तुम खा रहे हो दवाइयाँ, इसकी वजह से शायद घबराहट ज़्यादा है और दर्द है। पहले ऑक्सीजन लेवल कम था, फिर कुछ देर वो रुके, बार बार चेक करते रहे, फिर काफ़ी बेहतर हो गया। तो बारह उन्होंने कहा कि आप ये बाकी चीज़ें पैरासीटामोल और बाकी सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ एंटीबायोटिक खाओ। बहरहाल फिर वो काफ़ी वो रात बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जुम्मे की रात थी। तो मैं बयान नहीं कर सकता कि क्या हालात थे मेरे, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है सिर्फ वो ही जानता है। बाकी किसी को अंदाज़ा होना या कोई कि मुझे अंदाज़ा है ये क्या होता है, वो नहीं, कोई भी नहीं बता सकता। बहरहाल फिर वो कुछ दिन के बाद ऐसा ऐसा तबीयत संभलनी शुरू हुई, अल्लाह ताला ने फजल किया, दोस्तों की दुआएं थी, सबसे बढ़कर हजूर की दुआएं थी। तो अल्लाह ने फजल किया, ऐसा ऐसा तबीयत बेहतर होना शुरू हुई, खांसी भी कम होना शुरू हो गई, सांस में भी बेहतरी शुरू हो गई 2 दिन बाद। तो अब मैं तकरीबन 19 दिन के बाद अपने कमरे से निकला था। तो अल्लाह ताला ने बहुत फजल किया, नई ज़िंदगी दी है। मैं बताना यही चाहता हूँ कि एक छोटी सी बेहतियाती हुई, वहाँ चले गए हम दुआ करने के लिए। तो अगले जब मुझे पॉजिटिव आया तो मुझे पता लगा अगले दिन के बाकी कज़न जितने भी थे वहाँ पे 18 लोग आए हुए थे, वो 18 के 18 लोग 2-3 दिन के बाद पॉजिटिव हो गए।